ठीक है। ये हमारे 3 तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है। और अभी ये 3 करने बाकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत के साथ होंगे। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं शामी कबाब। तो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी, मैंने कीमा लिया है, मटन का कीमा है, ठीक है। मेरे पास 500 ग्राम है, ठीक है मेरे पास। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, 300 मैंने दाल ली है, ठीक है। 300 ग्राम मैंने दाल ली है, इसको मैंने पहले ही भिगो के 1 घंटे के लिए रख दिया था, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास हमें जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी वो हमने क्या लेना है। या मेरे पास लहसुन है जो मैंने चॉप करके रखा हुआ है, ठीक है। मैंने सिर्फ अभी इसको ऐसे ही किया है, ठीक है, छीला है इसको मैंने। या मेरे पास अदरक है 2 इंच, ठीक है। 2 अंडे हमने लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास जो साबुत मिसाले थे, मैंने करी पत्ता 1 लिया है, 2 मोटी मिर्च ली हैं, ये वाली काली मिर्च ली है। और अगर आपके पास साबुत है तो वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। मेरे पास पिसी हुई पड़ी हुई थी, मैंने वो ले ली हैं। लौंग लिए हैं, ठीक है। मैंने 3 अदद लौंग मैं डालूंगी इसके अंदर, और दालचीनी के टुकड़े डालूंगी, और इसके बाद 2 मोटी इलायचियाँ डालूंगी। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, ठीक है, जिनको मैंने चॉप करके रख लिया है। इसके अलावा जो मैंने और चीज़ें यूज़ करनी है, मैंने दरड़ा मिर्च ली है, ठीक है, 1/2 टेबल स्पून। और ज़ीरा लिया है 1/2 टेबल स्पून। और इस तरह साबुत धनिया जो लिया है वो भी मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है। हल्दी मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है। और नमक मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। ये सब चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, ठीक है। ये सब चीज़ें यानी कि कीमा, दाल, प्याज, ये खड़े मसाले और दूसरे मसाले, ये सब चीज़ें मैं कुकर में डालूंगी, ठीक है। अदरक, लहसुन और पानी इसके अंदर शामिल कर को इसमें कम से कम वेट लगा दूंगी। और तकरीबन ये मैंने कुकर में सीटी के बाद तकरीबन 7 से 8 मिनट में इसको लगाऊंगी, ठीक है। उसके तक हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा ये जो कीमा है मटन का ये भी गल जाएगा, और ये दाल जो है हमारी ये भी हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आगे क्या करते हैं, पर पहले हमने ये काम करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, कुकर ले लिया, ठीक है। कुकर में मैंने दाल जो मेरी भिगोई हुई थी 1 घंटा मैंने उसको रख दी है, ठीक है। इसके अलावा कीमा जो है, कीमा भी मैंने धो के रखा हुआ है, कीमा मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि मैंने ये जो प्याज लिए हुए थे वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। यहाँ मेरे पास जो 2 इंच के टुकड़े मैंने रखे हुए थे अदरक, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास लहसुन है, ठीक है, वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। जितने ये खड़े मसाले थे मैंने इसके अंदर ऐड कर देना। बस ये कि ये लौंग मैं हटा देती हूँ और बाकी ये सब चीज़ इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ठीक है। और ये वाले मसाले भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये सब चीज़ें इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको क्या करूँगी, वेट लगा दूँगी, ठीक है। पानी इसमें मैं इतना ही करूँगी इसमें ये डिप हो जाएँ, और तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको मैं वेट लगाऊँगी, ठीक है ना। और इसके बाद फिर देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है, तब तक ये दोनों चीज़ें हमारी गल जाएंगी। हमने इसको वेट लगाया था, ठीक है। अब इसके बाद मैंने इसको कुकर से इसमें शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको थोड़ा सा पानी है, इसको पानी को मैं खुश करूँगी। अभी इसको हम और खुश करेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारी जो दाल है वो भी टेंडर हो चुकी है, और साथ कीमा भी। चमचा हमने मुसलसल इसमें हिलाते रहना है ताकि ये नीचे चिपके नहीं। जो कीमे और दाल का मैंने मवाद रखा हुआ था चूल्हे पे, वो सारा खुश्क हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी कैसे हो चुकी है, कैसे इसकी फॉर्म बन चुकी है। अब इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे कि सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च तरीके से काट के चॉप कर लेंगे, और मशीन में से यानी कि चॉपर में से हम लोग ये मसाला भी निकाल लेंगे, और वो सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये दाल जो है हमारी ये भी अच्छी फॉर्म में आ जाएगी, मुकम्मल तौर पर ये हो जाएगा। और सब्ज़ मिर्च वो मिर्च है वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ फिर हम क्या करते हैं। तो मैंने चॉपर से निकाल दिया है, ठीक है। इसमें मुकम्मल तौर पर सब्ज़ मिर्च और धनिया शामिल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे, ठीक है। और टिक्कियाँ बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं आप लोग, और ये फ्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है। और अब इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, बाज़ लोग तो क्या करते हैं कि आप इसके अंदर भी अंडा शामिल कर सकते हैं। वो अगर आप अंडा इसके अंदर शामिल करेंगे तो आप डीप फ्राई कर सकते हैं। अगर आपने अंडा ऊपर लगाना है तो आप उसको शैलो फ्राई करेंगे, ठीक है। अब मैं इस तरह टिक्कियाँ इसकी बना लूँगी गोल गोल, ठीक है। और एक अंडा फेंट लूँगी, और उसके बाद इसको अंडे में डिप करके तवे पे या नॉन स्टिक पे फ्री पैन में आप लोग इसको शैलो फ्राई कर सकते हो। अगर आपने डीप फ्राई करना है तो आप इसके अंदर अंडे
2 अंडे इसके अंदर शामिल कर लें और उस मिक्सचर को मुकम्मल तौर पर मिला लें और उसके बाद आप कढ़ाई में डीप फ्राई कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप डीप फ्राई खाना चाहते हैं या शैलो फ्राई खाना चाहते हैं। मैं उमूमन शैलो फ्राई पसंद करती हूँ, तो इस तरह मैं इसकी इस तरह टिक्कियाँ बना लूँगी गोल गोल और फिर अंडे पे डिप करके इसको शैलो फ्राई कर लूँगी। इस तरह आप इसकी शेप बना लें, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग उसको अंडे के साथ फ्राई कर देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे अंडे को कर लिया, फेंट लिया है और अब अंडे को फेंट के मैं इसमें डिप करके कबाब इसके अंदर रखती जाऊंगी, ठीक है। हम इसको मीडियम हीट पे बनाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो दोनों तरीक़ों में से कोई भी एक तरीका कर सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है शैलो फ्राई करें, आपकी मर्ज़ी है डीप फ्राई करें, पर डीप फ्राई के लिए आपको अंडे उसके अंदर शामिल करने पड़ेंगे 2 से 3 अदद। और ये आप ऐसे ही फ्रीज़ करके रख दें, जब आपका दिल करे टिक्की निकालें और अंडे में डिप करें और फ्राई कर लें। एक साइड से हमारे ब्राउन हो चुके थे तो मैंने इसका चेंज कर दिया, ठीक है ना। आपने इसकी हीट स्लो ही रखनी है, ठीक है। इस तरह करते जाएंगे। अब इसकी एक साइड कुक हुई और दूसरी साइड भी इसकी रहती है, दोनों साइड पे हम लोग इसको कुक करते रहेंगे, ठीक है। ये हमारे 3 तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है। और अभी ये 3 करने बाकी हैं। शामी कबाब हमारे तैयार है, ठीक है। मैंने शैलो फ्राई कर ली है और ये डाइट वाले लोगों के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें बिल्कुल मैंने कम ऑयल इस्तेमाल किया था। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा ये कैसे लगे आपको। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।